गांव का नाम था चौपालपुर। दिन में ये गांव जितना सीधा सादा लगता था, रात में उतना ही खतरनाक बन जाता था। यहाँ लोग गरीब थे, लेकिन लालच अमीर। उस रात भी वैसी ही अंधेरी रात थी। हवा तेज चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे और गांव के एक कोने में भोला काका अपनी झोपड़ी के पास बैठा एक लालटेन जलाए अपनी इकलौती मुर्गी को दाना डाल रहा था। वही मुर्गी जो उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, बल्कि उसकी रोज की रोटी थी। लेकिन उसी रात गांव के 4 आदमी रघु, बलराम, टीटू और छोटू अंधेरे में छुपे हुए उसे देख रहे थे। रघु ने धीमे से कहा, सुना है इस मुर्गी की बोली शहर में अच्छी मिलती है। बलराम हंसा, 1 मुर्गी और 3 दिन का दारू पानी। टीटू की आंखों में चमक थी, आज रात हाथ साफ करते हैं। और छोटू, वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सबसे ज्यादा लालच था। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों परछाइयों की तरह झोपड़ी के पास पहुंचे। मुर्गी ने फड़फड़ाकर आवाज की। भोला काका की नींद टूट गई। कौन है? उसकी कांपती हुई आवाज अंधेरे में गूंज गई। तभी एक आदमी ने मुर्गी को खींच लिया। मुर्गी चीखी। भोला काका लाठी उठाकर बाहर दौड़ा और उसी पल एक तेज धक्का, भोला काका जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ 2 सेकंड में हो गया। मुर्गी भाग गई और भोला काका हिलना बंद कर चुका था। कुछ देर बाद चारों आदमी एक सुनसान खेत में मिले। रघु बोला, मुर्गी कहाँ है? बलराम चिल्लाया, वही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं। टीटू घबराया, कहीं किसी ने हम में से ही तो नहीं? और छोटू लगातार अपने खून से सने हाथ देख रहा था। तभी गांव में शोर मच गया, भोला काका मर गया। चारों एक दूसरे को घूरने लगे। अब मामला मुर्गी का नहीं, कत्ल का हो चुका था। सुबह गांव की चौपाल में चारों खड़े थे। हर कोई बोल रहा था, चोर वही है, लेकिन सवाल यह था, मुर्गी किसने चुराई और भोला काका को किसने मारा? तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, चाचा, मुर्गी मिल गई। सब लोग चौंक गए। मुर्गी भोला काका की झोपड़ी के पीछे जिंदा खड़ी थी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तो फिर भोला काका की मौत कैसे हुई? गांव के मास्टर ने धीरे से कहा, शायद ये चोरी नहीं थी, ये लालच का हादसा था। सबकी नजरें छोटू पर टिक गईं। छोटू टूट गया, रोते हुए बोला, मैंने बस उसे धक्का दिया था, मारने का इरादा नहीं था। उस दिन गांव ने एक बात सीख ली, मुर्गी की कीमत कुछ 100 रुपए थी, लेकिन लालच की कीमत एक जान निकली।